पता नहीं, कुछ पूछना पड़ेगा मुझे सलमान से कि कहीं उसकी कोई नाराजगी थी मुझसे। जूही चावला का ये जवाब सलमान खान के साथ अब तक किसी भी फिल्म में उनके साथ फुल फ्लेजेड रोल नहीं करने के सवाल पर है। जूही ने कर दिया है खुलासा कि अब तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई है जिसमें जूही ने सलमान खान के साथ लीड रोल किया हो, फिल्म में उनके साथ रोमांस किया हो या फिर किसी गाने पर डांस किया हो। 1988 से एक डेकेड तक जूही शाहरुख, आमिर, ऋषि कपूर, सनी देओल और बॉलीवुड के हर बड़े स्टार की लीड एक्ट्रेस बन चुकी हैं, लेकिन जूही की सलमान के साथ एक भी फिल्म नहीं आई। 1997 में दीवाना मस्ताना में सलमान के साथ एक छोटा सा कैमियो जरूर किया, लेकिन इतने बड़े करियर में जूही को एक भी फिल्म में लीड रोल करने का मौका नहीं मिला। तो जूम के शो एन एनकाउंटर विद ओमार में जूही से उनके एक फैन ने पूछ ही लिया ये सवाल। एक ही क्वेश्चन है मेरा कि आपने शाहरुख खान के साथ एक मूवीज करी है, आपने आमिर खान के साथ मूवीज करी है, तो आपने सलमान खान के साथ अभी तक मूवी क्यों नहीं करी है, और अगर आप करेंगी तो अब आप कब करेंगी? ओवर द इयर्स मैंने उनके साथ कभी एक शो या कुछ किया हुआ है, यू नो लाइक परफॉर्मेंस शोज एंड थिंग्स, मगर फिल्म में पता नहीं, कुछ पूछना पड़ेगा मुझे सलमान से कि कहीं उसकी कोई नाराजगी थी मुझसे। जिसका जवाब देकर जूही ने सभी को हैरान कर दिया। सलमान की जूही से क्या नाराजगी है ये तो जूही को भी नहीं पता, लेकिन ये बात भी कम चौंकाने वाली नहीं है कि सलमान ने जूही को अपनी एक्ट्रेस के लिए तब भी नहीं चुना जब वो शाहरुख के खास दोस्त हुआ करते थे, और जूही ने शाहरुख के साथ कई फिल्में की। कहीं इसकी वजह सलमान की वो इनसिक्योरिटी तो नहीं जो उन्होंने एक वक्त कोरियोग्राफर सरोज खान के सामने भी जताई थी, जब उन्होंने अलेजेडली अंदाज अपना अपना में सलमान को आमिर से अच्छे स्टेप्स नहीं दिए थे। आमिर खान में बहुत घुसती हो ना, जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का हूँगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं करूंगा। लगता है करियर के बिगनिंग में सलमान अपने राइवल से काफी इनसिक्योर रहे हैं, लेकिन इस दौर में सलमान पर ये बात बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती, क्योंकि अब सलमान की इमेज पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन ये अब भी रहस्य है कि सलमान ने आखिर एक बार भी उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस को अपने साथ काम करने का मौका क्यों नहीं दिया। पता नहीं, कुछ पूछना पड़ेगा मुझे सलमान से कि कहीं उसकी कोई नाराजगी थी मुझसे। जूही चावला का ओमार कुरैशी के साथ ये इंटरेस्टिंग एनकाउंटर आप देख सकते हैं 14 अप्रैल को शाम 6 बजे। अदनान सामी ने प्रियंका चोपड़ा पर किया एक जोक जो प्रियंका को बिल्कुल नहीं आया पसंद, और जिसकी वजह से प्रियंका मुंह बनाकर चलती बनी। प्रियंका चोपड़ा को आ गया गुस्सा जब अदनान सामी ने उन पर कर दिया एक जोक उनके घर पर हुई इनकम टैक्स रेट को लेकर। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो हुआ यूं कि प्रियंका चोपड़ा और अदनान सामी एक शूट पर मिले और वहां पर अदनान सामी ने मजाक मजाक में प्रियंका चोपड़ा को थैंक यू किया, ये बात कहकर, थैंक यू फॉर डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द फाइनेंशियल पावर्स फ्रॉम माई केस फॉर अ व्हाइल। यहाँ अदनान सामी का इशारा प्रियंका के घर पर हुई इनकम टैक्स रेट पर था। दरअसल हुआ यूँ था कि मीडिया में आई अदनान सामी की अनऑफिशियल प्रॉपर्टी की खबर गर्म थी, लेकिन जैसे ही प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ के घर इनकम टैक्स की रेट बढ़ी तो सबका अटेंशन बॉलीवुड की इन दो टॉप एक्ट्रेसेस पर चला गया। इस बात को अदनान सामी ने मजाक में लिया और प्रियंका को थैंक यू बोल दिया, लेकिन प्रियंका को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी और पेपर की माने तो वो वहाँ से बिना बात किए चलती बनी। और अब हम आपको ले चलते हैं लेटेस्ट फिल्म्स की ऑन लोकेशन शूट्स पर। सबसे पहले आपको ले चलते हैं फिल्म बुड्ढा के ऑन लोकेशन पर। यहाँ अमिताभ बच्चन भागने का सीक्वेंस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले अमिताभ गाड़ी चला रहे हैं और फिर गाड़ी को एक जगह खड़ी करके वो जल्दी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। It seems कि अमिताभ बच्चन की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। अमिताभ के भागने की रियल वजह क्या है वो तो फिल्म के आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन के सेट पर। देखिए तो जरा, यहाँ तो मानो मुगले आजम बन रही हो। इमरान शहंशाह बने हुए हैं तो कटरीना कैफ अनारकली। चलिए इनको रोमांस करने देते हैं और आपको लिए चलते हैं फिल्म रॉस्कल्स के सेट पर। कंगना रनौत की ये पिंक ड्रेस हमें तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये ड्रेस कहाँ से खुली है और कहाँ से बंद है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये फिल्म रॉस्कल्स का ही एक सीन है जिसमें कंगना गाड़ी में बैठी हुई हैं। कंगना को गाड़ी में घूमने देते हैं और हम देखते हैं फिल्म मौसम के सेट के मौसम का हाल। अरे ये शाहिद कपूर ही है ना, सर पर पट्टा बांधे, स्वेटर पहने, शायद इस पिक्चर में गाय नेक्स्ट डोर लग रहे हैं। शूटिंग लोकेशन की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग।
किसने सोचा था कि अभिषेक बच्चन भी बन सकते हैं किसी के लव गुरु? सुनिए किस तरह जूनियर बच्चन ने दिए रितेश को लड़की पटाने के टिप्स। बॉलीवुड में सभी मानते हैं सलमान खान को दी अल्टीमेट लव गुरु, लेकिन लगता है कि उनकी राह पर चल रहा है कोई और भी। अभिषेक अपने को स्टार्स को देते हैं कुछ लड़की पटाने के टिप्स, और क्या है वो टिप्स वो बताएंगे हमें रितेश देशमुख। रितेश देशमुख कहते हैं कि वो काफी शाय हैं, इसीलिए उन्होंने पहले कभी किसी लड़की पर वन लाइनर का इस्तेमाल नहीं किया, मगर अभिषेक लड़कियों के मामले में है काफी एक्सपीरियंस्ड और रितेश को देते थे टिप्स। सुनिए किस तरह के टिप्स देते थे अभी रितेश को। Abhishek had taught me during class master. Okay. He said there is a bar and a girl is sitting. So you go up to her, take a cube of ice, chuck it on the floor, look at her and say, now that the ice is broken, what's your name? वाह वाह अभिषेक, आप तो सचमुच लव गुरु निकले। लगता है आपने इस तरह से काफी लड़कियों को पटाया था। अब रितेश ने हमें ये तो नहीं बताया कि आपके टिप्स यूजफुल थे या नहीं, मगर ये तो साफ है कि रितेश के लिए आप हो दी अल्टीमेट लव गुरु। पूनम पांडे को कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन जूम पर पूनम पांडे की खबर आने के बाद अब उन्हें मिल रहे हैं रियलिटी शो से लेकर टीवी सीरियल्स तक। पूनम पांडे 19-year-old हॉट एंड सेक्सी मॉडल। पूनम पांडे लाइमलाइट में आई अपने इस कंट्रोवर्शियल बयान से। पूनम पांडे के इस कमेंट को जूम ने ही आपको सबसे पहले दिखाया था, और इस कमेंट के मीडिया में आने के बाद पूनम रातों रात लाइमलाइट में आ गयी। और अब न्यूज ये है कि पूनम पांडे को मिला है अक्षय कुमार के शो खतरों के खिलाड़ी का ऑफर। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो शो के ऑर्गेनाइजर्स पूनम पांडे की रीसेंट पब्लिसिटी को एनकैश करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने लास्ट मोमेंट पर पूनम पांडे को शो के लिए कर दिया फाइनल। वैसे सुनने में तो ये भी आया कि पूनम को एक टीवी शो भी मिल रहा है। अब ये सब देखकर कहना गलत ना होगा कि सिर्फ एक कमेंट ने ही पूनम पांडे के करियर को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। भूल जाइए आप बिपाशा और राणा दुग्गुबती के जूसी लिंकअप को, क्योंकि बिपाशा की लाइफ में आ गया है एक और हॉट गाय। कौन है वो? वेल मैं क्यों बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। जॉन और बिपाशा के ब्रेकअप की खबरें हो गई हैं पुरानी। बिपाशा और राणा दुग्गुबती के जूसी लिंकअप में भी अब नहीं रहा दम, क्योंकि बिपाशा की लाइफ में आ गया है कोई और वो है जॉश हार्टनेट। जी हाँ, ये वही हॉलीवुड स्टार है जिनके साथ बिपाशा फिल्म सिंगुलैरिटी में काम कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू अ टैबलॉइड ऑफ मुंबई, बिपाशा बासु अपने को स्टार के साथ मध्य प्रदेश में चल रही शूटिंग में कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रही हैं। पेपर की माने तो फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में चल रही है, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट एक होटल में रह रही है, तो बिपाशा और जॉश हार्टनेट दूसरे होटल में रह रहे हैं, और इसीलिए दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का अच्छा खासा वक्त भी मिल रहा है। We wonder, जॉन पर इन खबरों का क्या असर हो रहा होगा। और शायद अब एक और क्रिकेटर को क्लीन बोल्ड कर देगी एक और बॉलीवुड हसीना, क्योंकि न्यूज आई है कि जहीर खान ईशा शेरवानी के साथ इस साल के एंड तक कर लेंगे शादी। जहीर खान होने वाले हैं क्लीन बोल्ड और उनका विकेट लिया है ईशा शेरवानी ने। वैसे तो जहीर ने न जाने कितनों को क्लीन बोल्ड किया है, लेकिन मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो अब जहीर खान फाइनली क्लीन बोल्ड होने जा रहे हैं। अरे समझे नहीं, मतलब शादी करने जा रहे हैं, और वो भी ईशा शेरवानी के साथ। पेपर की माने तो वर्ल्ड कप की सक्सेस के बाद जहीर और उनकी फैमिली ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो इस साल के एंड तक उनकी शादी करा ही देंगे। हालांकि जब ईशा शेरवानी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही ना, लेकिन हाँ खबर को डिनाई भी नहीं किया। तो अब इसे क्या समझा जाए? क्या अब एक और खिलाड़ी बॉलीवुड की हसीना के कब्जे में आ गया? अजय देवगन ने फिल्म आरक्षण करने से साफ इनकार कर दिया और इसकी कई वजह मीडिया में सामने भी आई, लेकिन आज जूम आपको बताने जा रहा है इसकी असली वजह।
फिल्म राजनीति के वक्त पर ही प्रकाश झा ने फिल्म आरक्षण के लिए अजय देवगन को फाइनल कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे स्टारकास्ट फुल एंड फाइनल हुई, अजय देवगन ने फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया। किसी ने इसकी वजह अजय देवगन का प्रकाश झा से झगड़ा बताया, तो किसी ने कुछ और, लेकिन जूम आपको बताने जा रहा है इसकी असली वजह। दरअसल हुआ यूं कि अजय देवगन को इस फिल्म में 2 रोल करने थे। फिल्म के फर्स्ट हाफ में स्टूडेंट का रोल और सेकंड हाफ में प्रोफेसर का रोल। अजय प्रोफेसर का रोल करने के लिए तो ओके थे, लेकिन स्टूडेंट का रोल करने के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि इस एज में वो स्टूडेंट के रोल में फिट नहीं हो पाएंगे। सो फाइनली ही डिसाइडेड नॉट टू डू द रोल। और अब अजय देवगन की जगह सैफ अली खान इस रोल को कर रही हैं। सैफ पर प्रोफेसर का रोल तो जम रहा है, जिसे जूम ने आपको सबसे पहले दिखाया भी था, लेकिन क्या स्टूडेंट का रोल भी सैफ सही कर पाएंगे? Well, for this we have to wait and watch. और अब हम आपको देते हैं फिल्म अग्निपथ की शूटिंग लोकेशन की एक मजेदार खबर। और खबर ये है कि कल फिल्म की शूटिंग 2 घंटे डिले हुई, सिर्फ प्रियंका चोपड़ा की ड्रेस की वजह से। प्रियंका चोपड़ा अग्निपथ के लिए कितनी एक्साइटेड है और कैसे कभी चाय के केटल की तो कभी डायरेक्टर की पिक्चर सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल रही हैं। ये खबर तो हमने आपको दिखाई ही थी। और आज हम आपको देते हैं फिल्म अग्निपथ की एक और खबर, जो जुड़ी है प्रियंका चोपड़ा से ही। दरअसल हुआ यूं कि कल यारी रोड में चल रही थी फिल्म अग्निपथ की शूटिंग। शूटिंग को 7 बजे शुरू होना था, सभी तैयार थे, लेकिन शूटिंग शुरू नहीं हो पाई और इसकी वजह थी प्रियंका चोपड़ा की ड्रेस। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा को ड्रेस फिट ही नहीं आ रही थी, इसलिए बार बार ड्रेस को प्रियंका को पहनाया जाता और ऑल्टर किया जाता। तब जाकर फाइनली 9 बजे ड्रेस फाइनल हुई और शूटिंग शुरू हो पाई। वैसे ड्रेस की वजह से प्रॉब्लम प्रियंका चोपड़ा को फिल्म अनजाना अनजानी के वक्त भी हुई थी। तब मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि प्रियंका ने न्यूयॉर्क में ड्रेस की वजह से जमकर टैंट्रम्स भी दिखाए थे और शूटिंग को कई घंटों तक रोका भी था। पीसी, वी एग्री कि ड्रेस इज इम्पोर्टेंट बट नॉट मोर देन टाइम, राइट? अरबाज ने फाइनली दबंग 2 को डायरेक्ट करने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन जूम को अंदर की खबर पता चली है कि अब अरबाज बहुत टेंस्ड है। दबंग एक ऐसी फिल्म जिसने बॉलीवुड की फिजा ही बदल दी। दबंग की सक्सेस के बाद डायरेक्टर के वॉकआउट करने के बाद अरबाज ने डायरेक्शन का जिम्मा अपने कंधों पर ले तो लिया, लेकिन अब वो इस बात से बहुत परेशान है कि दबंग 2 को भी दबंग जैसी सुपर डुपर हिट कैसे बनाया जाए। जूम के एक क्लोज सोर्स की माने तो अरबाज खान ने अपने सारे प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट्स को पोस्टपोन कर दिया है और अब वो सिर्फ दबंग 2 पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। हालांकि रिसेंटली जब अरबाज खान मीडिया से दबंग 2 को नेक्स्ट ईयर तक फ्लोर्स पर लाने की बात कर रहे थे, तो तब भी उनके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रहा था। अभी जो स्टेज है वो स्क्रिप्टिंग की स्टेज है, तो उसमें अभी मैं इन्वॉल्व हूँ। तो जब वो स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो उसका प्री प्रोडक्शन होगा, कास्टिंग होगी, म्यूजिक पे काम चलेगा, लोकेशंस के ऊपर रेकी होगी। बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट। वेल, अरबाज खान की टेंशन वाजिब भी है, क्योंकि दबंग 2 की सक्सेस ये डिसाइड करेगी कि कहीं दबंग की सक्सेस सिर्फ अभिनव कश्यप की वजह से ही तो नहीं थी। मल्लिका शेरावत को मर्डर 2 में नहीं लिया गया, लेकिन क्या थी इसकी असली वजह? जूम पर बताने आ गए हैं मुकेश भट्ट। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि मल्लिका शेरावत ने पैसों की वजह से मर्डर 2 को करने से मना कर दिया, लेकिन जब जूम इस खबर को इन्वेस्टिगेट करते हुए मुकेश भट्ट के पास पहुंचा, तो उनका कहना था उनको मर्डर 2 ऑफर नहीं की थी, ये गलत बात है। मर्डर 2 मैंने कभी मल्लिका को ऑफर की ही नहीं। जी हाँ, भट्ट साहब की माने तो उन्होंने मल्लिका को कभी भी मर्डर 2 ऑफर की ही नहीं। इतना ही नहीं, मुकेश भट्ट का कहना है कि मर्डर फिल्म के बाद भट्ट कैंप की हर फिल्म के लिए मल्लिका बार बार उनके पास आती थी और फिल्म में कास्ट करने की गुहार लगाती थी। उल्टा मर्डर जो पहली बनी थी उसके बाद मल्लिका आई थी मेरे पास जब मेरी शूटिंग चल रही थी गैंगस्टर की, और उसको पता लगा था कि मैं फिल्म बना रहा हूँ परवीन भाभी की लाइफ पे वो लम्हे, और वो बहुत कीन थी कि वो परवीन भाभी का रोल वो करे। मुकेश भट्ट ने ये भी बताया कि मल्लिका उनसे क्या कहकर रिक्वेस्ट करती थी। बोली कि मुकेश जी आई एम वेरी कीन टू डू परवीन भाभीज रोल इन वो लम्हे। तो मैंने बोला कि आपके कीन होने से क्या होता है, आई डोंट वांट टू वर्क विद यू। जी हाँ, मुकेश भट्ट ने उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया और मुकेश भट्ट को मल्लिका शेरावत की ये सारी बातें अनफेयर लगती हैं, इसीलिए वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते। कोई भी एक्टर फेयर बात करे तो सर आंखों पर, अनफेयर बात करे तो फिर हम वी आर द रॉन्ग नंबर डायलिंग। मल्लिका, अब आपका झूठ सामने आ ही गया, अब क्या कहेंगे आप?
बहुत चालाक हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर फिल्म दोस्ताना 2 का पार्ट होने से साफ मना तो कर दिया, लेकिन साथ ही तरुण मनसुखानी को इशारा भी दे दिया कि वो इसमें कैमियो करना चाहती हैं। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि प्रियंका चोपड़ा दोस्ताना 2 में काम करना चाहती हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी जगह इस फिल्म में कटरीना कैफ को साइन कर लिया गया है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर दी है सफाई, कुछ ये कहकर, The question, this was cleared some 2 years ago। लेकिन साथ ही उन्होंने फिल्म में कैमियो करने पर भी दे दिया है अपना कमेंट। And when it comes to a special appearance or something, that's a much later call, once and for all। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद प्रियंका ने इस बात पर दोस्ताना 2 के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी से भी रिएक्शन मांगा, कुछ ये कहकर, What say तरुण मनसुखानी? मतलब साफ है, फिल्म में फुल फ्लेज्ड रोल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कैमियो तो करना ही चाहती हैं। और इसी बात का इशारा उन्होंने तरुण मनसुखानी को सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी दे दिया। बाकी तरुण खुद समझदार हैं। Now we show you hot and sexy photo shoot of chocolate boy Imran Khan। Imran surely has the face to be on the cover of High Blitz magazine. It's for the 3rd time that he has been on the cover of High Blitz. This photo shoot of yours in which you're wearing a red t-shirt did complement your fair complexion very well. We must say, Imran, you looked quite handsome and did manage to give those expressions to die for. The ambience did add up to the overall feel of the photo shoot. Imran, ये तो थी आपकी 3rd photo shoot की description. What about your previous photo shoots? हमें ये तो बताइए कि वो कहाँ और कैसे shoot हुई थी? First time we had shot in London and we got some beautiful shots. Second time we had shot with Dr. Vijay Malia's collection of vintage cars. This time we're shooting in his stables with horses. Imran, no doubt your previous photo shoots are impressive too, wherein in one of the covers you are in a casual avatar. वहीं दूसरी ओर this formal look made you look quite appealing. Well, इमरान, आपकी मूवीज भले ही ना चले, लेकिन फोटो शूट्स में तो आप लग रहे हैं कमाल। We just hope कि आज जनता also feels the same।